हाय स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में रिवेटेड कनेक्शन में रिवेट क्या होता है। तो रिवेट का डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा रिवेट कनेक्शन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जो कि स्टील से बनानी होती है तो एक से अधिक स्टील के सेक्शनों का यूज किया जाता है जिससे स्ट्रक्चर बनाई जाती है। तो उनको ज्वाइंट करने के लिए हमें तीन मेथड का यूज करना होता है: रिवेटेड कनेक्शन, बोल्ट कनेक्शन एंड वेल्ड कनेक्शन। तो उसी में से एक कनेक्शन है आपका रिवेटेड कनेक्शन। यह एक परमानेंट कनेक्शन होता है, यह एक हमेशा के लिए स्थायी कनेक्शन होता है। इसमें एक से अधिक जब दो स्टील प्लेटों को ज्वाइंट करना होता है तो सबसे पहले प्लेट को हम होल कर लेते हैं। होल करने के बाद उसमें रिवेट को डाल दिया जाता है। रिवेट जो होता है किस प्रकार से बना होता है इसको समझ लेते हैं। द राउंड बार्स ऑफ स्टील प्रोवाइडेड विथ अ हेड ऑन वन साइड एंड टेल ऑन अदर साइड इज नोन एज रिवेट। रिवेट एक स्टील का बना हुआ गोल कील होता है। यह इस्पात का बना हुआ एक गोल कील होता है जिसका एक सिरा मोटा बनाया जाता है और दूसरा वाला सिरा इसका पतला होता है। जो मोटा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं हेड और नीचे पतले वाले भाग को जो कि दूसरे वाले किनारे पे होता है उसे बोलते हैं टेल। और बाकी बीच का जो उसका पूरा बॉडी बचा हुआ होता है, हेड और टेल के अलावा जो बची हुई शेष बॉडी होता है उसे बोलते हैं शैंक। चित्र में देख लेते हैं। ये रिवेट एक सिरे पर कुछ इस प्रकार से मोटा बना दिया जाता है जिससे जब दो स्टील प्लेटों को ज्वाइंट करें तो यह निकलने न पाए, और दूसरा वाला किनारा जो होता है हल्का सा इससे पतला कर दिया जाता है। अब जैसे यहां से लेके यहां तक ये पतला वाला हिस्सा है तो इस पतले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? टेल। और इस मोटे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हेड। और बाकी दोनों के बीच की जो लेंथ बॉडी बची हुई है इसको बोलते हैं शैंक। ये जो शैंक का डाया होता है वही रिवेट का डाया कहलाता है। इस डाया को बोलते हैं नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। दो प्रकार का डाया होता है, एक होता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट और एक होता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। तो जो प्लेट में होल किया जाता है वो इस शैंक के डाया से थोड़ा सा ज्यादा होल किया जाता है जिससे यह रिवेट इजीली उस प्लेट के होल में डाला जा सके। तो जो प्लेट में होल का डाया होता है उसे बोलते हैं ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेट में होल का डाया है वो होता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट और जो शैंक का डाया होता है वो कहलाता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। आपको मार्केट में जो रिवेट मिलेगा वो शंख के डाया से ही उसे स्पेसिफाई किया जाता है। ये इतने डाया का रिवेट मान लो हमें चाहिए होता है, जैसे 16 हो गया, 18 हो गया, 20 का डाया रिवेट चाहिए तो वो डाया इस शंख का डाया ही होता है। स्टील प्लेट में किस प्रकार से डालते हैं? जैसे मान लो एक स्टील प्लेट का क्रॉस सेक्शन आपका ये हो गया, दूसरा स्टील प्लेट इसके ऊपर रख दिया गया है और दोनों स्टील प्लेटों को ज्वाइंट करना है। तो स्टील के प्लेट में पहले से होल कर लिया जाता है। होल करने के कई मेथड है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो रिवेट है वो रिवेट इस होल में डाल दिया गया। ये जो हेड वाला हिस्सा था वो यहाँ पे आ गया, ये शैंक है। और जो टेल है उसको पीट करके उसे भी हेड की तरह बना दिया जाता है। अब यह रिवेट क्या है कि यहाँ पर जो लोड लगता है, फोर्स लगता है, इस फोर्स की वजह से यह रिवेट निकलने नहीं देता है। ये रिवेट क्या करता है, दोनों प्लेट को ज्वाइंट कर दिया और यह रिवेट बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि एक तरफ हेड बना हुआ है, दूसरे तरफ टेल को हथौड़े से पीट करके उसे भी हेड की तरह बना दिया गया। यह एक परमानेंट ज्वाइंट होता है, यह निकलने वाला नहीं है। ये रिवेट हो गया। ये मेन प्लेट है, ये भी मेन प्लेट है।
आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि रिवेट ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है। तो ये था रिवेट आपका। चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर।